वरना कि आपका जो मौक़िफ़ है वो उसमें तब्दीली आई कि आपने मायूसी का इज़हार किया उसमें सबसे नहीं, पहले मेरे मीटिंग ख्याल के में बारे में ये बताइए सर। मेरे ख्याल में सबसे पहले ये कि कल शाम को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में पीएजीडी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबरान ने, रहनुमाओं ने शिरकत की और उसमें तफसीलन जायजा लिया गया उस मीटिंग की कार्रवाई का, जो दिल्ली में अभी 24 जून को मुनक्कद हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सदारत में। हम सबका मानना था कि बात हमने की, मौका मिला यहाँ के मामलात के बारे में। पहली बार एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हमने अपनी बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखी, लेकिन जो हम सब की मुत्तफ़िक़ा राय है वो यही है कि जो उम्मीद थी थोड़ी सी, वो भी पूरी नहीं हुई। और इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क़यादत में मीटिंग ने ठोस ढंग से कोई एश्योरेंस दी नहीं, कोई एश्योरेंस मिली नहीं, कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसमें एतमाद साजी की तरफ कदम बढ़ाया जाता। हमारी मुत्तफ़िक़ा राय ये थी कि जहां तक पीएजीडी का ताल्लुक है, कुछ भी अफवाहें चले, हम कमिटेड हैं उस एजेंडे पर जो हमने मुकर्रर किया है। और मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारी ये राय है, पुख्ता राय है, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आईनी और लेजिटिमेट राइट्स को पायमाल किया गया, वो गैर कानूनी भी है और हमें मंजूर भी नहीं। और इस वजह से हम हर फोरम का इस्तेमाल कर लेंगे। अदालत आलिया में पहले ही हमारी तरफ से अर्जदाश्तें पड़ी हैं। हम सियासी सतह पर और हर फोरम का, हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपनी आवाज, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और कुव्वतों के साथ मिलकर, ताकि जो हमने खोया है, जो हमसे लिया गया है लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको बहाल किया जाए। कितना टाइम लगे, कब पूरा होगा हमारा ये मिशन, हम लगातार जद्दोजहद के रास्ते पर गामजन रहेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बनी है तब से लेकर आज तक, कादोबंद, हरासान करना, जहां तक बुनियादी शहरी हुकूक है उनको पायमाल कर लेना, पकड़ धकड़ का सिलसिला, और सैकड़ों लोग अब भी है मुख्तलिफ जेलों में, जम्मू कश्मीर की जेलों में और बाहर की जेलों में। यह अफसोसनाक सूरत हाल है जिसको बदलना होगा। और हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले, कैदियों की रहाई को यकीनी बनाए, और जो ये हरासान करने की, पकड़ दकड़ की मुहिम को रोका जाए। ये हमने मुतालबा किया, वहां भी किया और फिर दोहराया। इसके अलावा चर्चा है कि इलेक्शन होंगे असम्बली के, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी चर्चा जारी है। लेकिन हमारी राय में बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के रहनुमाओं ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर किया है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बारे में। आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर वादा किया है, वादे को निभाया क्यों नहीं? ये हमारा कंसर्न है, ये सारे लोगों का कंसर्न है। और हमारा मुतालबा है कि कोई भी इलेक्शन, खास तौर पर असम्बली के चुनाव में, अगर क्रेडिबिलिटी का एलिमेंट ना रहे या उस प्रोसेस को अगर क्रेडिबल बनाना है, तो उस वादे को पूरा करना है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में भी किया है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा
और वो स्टेटहुड नहीं जो दिल्ली में, बल्कि पूरा स्टेटहुड रेस्टोर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फौरी कदम उठाना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से जम्मू में, कश्मीर में, हर सतह की पॉलिटिकल पार्टियों जिनके साथ हमारा इत्तेफाक ना भी हो बाकी मामलात पर, हम उनसे भी मेल मिलाप कर लेंगे ताकि एक आवाज उभरे, मुश्तरका तौर पर सरकार को मजबूर किया जाए, पावर किया जाए कि जो आपने स्टेटहुड रेस्टोर करने के बारे में वादा किया है उसे निभाना होगा। यार कौन सा डायलॉग? अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये सारे दरवाजे किन्होंने बंद किए? हमने कोई दरवाजा बंद किया? हमने कोई खिड़की बंद की? सब दरीचे बंद करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर रही है। हमें कादोबंद में जेलों में डाला गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये आपके सामने अभी माने रखता है, तभी वो नतीजा फैज हो सकता है। सर एक हफ्ते पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअली या पीएचडी क्या मौक़िफ़ रहेगा उनका, उनसे मिलने जाएंगे कल? जहां तक पीएचडी का ताल्लुक है, हमारा मानना है कि ये ऑटोनमस बॉडीज हैं और इस बारे में रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज अपना फैसला लेंगे और जो भी पार्टी जो भी मुनासिब समझे उसके मुताबिक वो कदम उठाए। लेकिन जहां तक हम सब की राय का ताल्लुक है वो यही है जो मैंने आपके सामने रखा। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस सिचुएशन में बदलाव लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कायदीन पर है। उन्हें ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो परेशान कुन सूरत हाल है इसमें राहत मिले हमारे आवाम कहा आज। और मेरे ख्याल में हम, डॉक्टर साहब ने बोला, वहां महबूबा मुफ्ती जी ने बोला, हमने यही बात कही। ऐसे रिमोर्स आ रहे थे कि